Hello everyone, welcome back to my channel. It's me, कावेरी बोरा. Guys, मैंने एपिसोड 10 को लाने में बहुत देर कर दी. एक्चुअली गाइस इन दिनों मेरी एग्जाम चल रही थी और इसी कारण मैंने इसे डिलीट कर दी. चलिए आज का एपिसोड शुरू करती हूँ. एपिसोड 10 के शुरुआत में हमें इसको दिखाई जाती है जो मिस बेकी को बेहोश के हालत में पाता है. वो उसे होश में लाने के बाद क्या हुआ था उसके बारे में पूछता है. मिस बेकी जुग जुग को किडनैप करने के बाद कहता है इस बारे में कॉल करके स्काई से कहता है. जुग जुग किडनैप होने के कारण इस काफी दुखी में होता है. स्काई पुलिस को इन्फॉर्म करता है. सीसीटीवी में देखने से पता चलता है कि किडनैप दो लड़की ने की है, लेकिन उनका फेस क्लियर नहीं थी. दूसरी तरफ मोरिया और सेलियन को दिखाई जाती है जहां दोनों काफी खुश नजर आती है. दोनों जुग जुग को बंद करके रखते हैं. फिर एस और स्काई को दिखाई जाती है जहां एस दुखी में रहता है. स्काई उससे कहता है तुम नाराज मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ. जुग जुग को मैं वापस लाऊंगा. एक दिन बीत गया लेकिन जुग जुग अभी भी नहीं मिला. एस काफी ज्यादा परेशान हो जाता है. स्काई उसे गले लगाते हुए संभालने की कोशिश करता है. दूसरी तरफ मोरिया जुग जुग को कुछ भी खाने के लिए नहीं देता. इस कारण सेलून को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगती. इस बात को लेकर दोनों के बीच थोड़ा सा बहस शुरू हो जाती है. यहाँ मोरिया कहती है उसे कुछ भी नहीं मिलेगा. मेरे साथ जो हुआ उसके लिए क्या तुम्हें बुरा नहीं लगता? उसके कुत्ते को यहीं भूखे रहना चाहिए, मुझे कोई परवाह नहीं है. सेलून कहती है वो एक कुत्ता है, तुम्हारा रिश्ते के कारण वो भूखे कैसे रह सकते हैं? तुम्हारा गुस्सा कुत्ते के ऊपर मत निकालो. ये सोचकर कि वो कुत्ता एस और स्काई के बहुत करीब है. उन लोगों के बीच ऐसे ही लड़ाई होती है. दूसरी तरफ स्काई सोशल मीडिया में जुग जुग को किडनैप होने के बारे में पोस्ट करते हैं. सेलियन जुग जुग को चुपचाप इसके घर के सामने रख कर चली जाती है. इस जुग जुग को वापस घर में देखकर खुशी से आंसू निकल जाते हैं. इधर मोरिया जुग जुग को नहीं देखकर सेलून के ऊपर गुस्सा निकालती है. फिर एस और स्काई को दिखाए जाते हैं जहाँ दोनों साथ खाना खाते टाइम बात कर रहे होते हैं कि स्काई इससे कहता है तुम्हारा बर्थडे आ रहा है, क्या तुम एक्साइटेड नहीं हो? इस कहता है नहीं, क्योंकि मैं बड़ा हो रहा हूँ. स्काई कहता है लेकिन हम सब बड़ा होते हैं. मुझे ऐसा लगता है कि जब तुम बूढ़े हो जाओगे तब 60 साल के आसपास मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा मसूल होंगे और तुम अच्छे दिखोगे. इस कहता है तुम्हारे मुकाबले ज्यादा अच्छे दिखेंगे. स्काई कहता है नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं दिखने में ज्यादा अच्छा हूँ. इस कहता है मैं तुमसे बेहतर दिखता हूँ. तभी स्काई कहता है हम दोनों ही अच्छे दिखते हैं. ऐसे ही दोनों मजाक करके बात करते हैं. फिर दोनों सेल्फी लेता है. फिर हमें दिखाई जाती है आना और मिस बेकी कॉल में बात करती है. यहाँ मिस बेकी उनसे इसके बर्थडे के बारे में कहता है. यहाँ आना कहती है मैं नहीं जा सकती, लेकिन उसका गिफ्ट भेज दूंगी, लेकिन मेरे बारे में मत कहना, मैं अभी उसे नहीं मिल सकती. वो दोनों ऐसे ही बातें करती है. फिर हमें स्काई, एस, जाम और बाइस को दिखाई जाती है जहाँ सभी मजाकिया से बात करती है. फिर हमें एस को बेंजी के साथ दिखाई जाती है. यहाँ बेंजी माफी मांगते हुए कहता है मैं नशे में था
हम लंबे समय से दोस्त हैं। अगर मुझे ही पता होता तो मैं ऐसा नहीं करता। मुझे माफ कर दो। मुझे पता है कि मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई है, लेकिन सच कहूँ तो मुझे नहीं पता था। एस कहता है वो कुछ भी नहीं है, यह हो चुका है। मैं समझता हूँ कि तुम कहाँ से आ रहे हो। जैसा तुमने कहा है वैसे ही हम एक दूसरे को लंबे समय से जानते हैं। मैं सिर्फ एक लड़के के वजह से हमारी दोस्ती को बर्बाद नहीं करना चाहता। साथ ही मुझे पता है कि तुम कौन हो। मुझे पता है कि तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त रहे हो। तभी बेंजी कहता है तुम्हें पता है जब से मैं यहाँ हूँ मैं तुम्हारा सपोर्ट करने के लिए, एक अच्छा दोस्त बनने के लिए यहाँ हूँ। तो मैं बस सोच रहा था तुम्हारे डैड कैसे है, तुम इन सभी का मुकाबला कैसे कर रहे हो। इस कहता है यही मुश्किल बात है। मुझे नहीं पता कि डैड क्या महसूस करेंगे, क्योंकि तुम जानते हो कि डैड कैसे है। उसके लिए रेपुटेशन इम्पोर्टेंट है। दूसरे क्या कहेगा यही बात सोचकर डर लगता है। तभी बेंजी उसे मजबूत बनने के लिए कहता है और अपने प्यार के लिए। ऐसे ही दोनों बात करते हैं। फिर हमें दिखाई जाती है मिस बेकी एस को भी गिफ्ट देता है जो उसके मॉम ने देने के लिए कही थी। इस गिफ्ट के बारे में पूछता है कि क्या ये किम ने दिया है या अप्लाई है। ऐसे वो सवाल करते रहते हैं। मिस बेकी उसे ब्रेसलेट पहनने के लिए कहता है। दूसरे तरफ स्काई को करता है। उसके भाई उससे कहता है मेरा भाई कितना प्यारा है। वो वास्तव में अपने प्यार के लिए कुछ बना रहा है। स्काई कहता है तुम जानते हो कि अगर तुम किसी से प्यार करते हो तो तुम वास्तव में सब कुछ कर पाओगे। वो लोग ऐसे बात करके इसके लिए केक बनाता है। केक बनाने के बाद स्काई को मॉम और उसके भाई अच्छे से तय कर देता है। दूसरे तरफ एस को मिस बेकी अच्छे से तैयार करते हैं। फिर रात में बर्थडे पार्टी शुरू होती है, जहां एक एक करके मेहमान आने लगते हैं। जहां किम कहती है हमने एस को लंबे समय से जाना है और हमें तुम पर प्राउड है, क्योंकि तुम अब बहुत सक्सेस हो और जिम्मेदार भी। लेकिन एस दोस्ती के लिए धन्यवाद। जो भी होगा मैं हमेशा तुम्हारे लिए यहाँ रहूंगी। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। उसकी बातें खत्म होने के बाद स्काई को इसके लिए बातें करने के लिए बोलते हैं। स्काई पहले काफी नर्वस फील करते हैं, फिर भी वो कहता है एस है एक स्ट्रिक्ट बॉस। उसे कभी कभी समझने में मुश्किल होते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद वो एक ग्रेट पर्सन है। वो अपने दोस्त और परिवार के साथ बाकी सबसे प्यार करते हैं। इसकी वजह से मैंने खुद को पूरी तरह से स्वीकार करना सीखा कि मैं वास्तव में कौन हूँ। मैं अब यह दिखाने से नहीं डरता कि हर कोई कौन है। मैंने इससे बहुत कुछ सीखा। मैंने खुद को पूरी तरह से स्वीकार करना सीखा। इसीलिए मैं उनका बहुत आभारी हूँ कि मैं उनसे मिला। मुझे पता है कि हम पहले ही बहुत कुछ कर चुके हैं। बहुत सारे लोग होंगे जो हमें जज करेंगे, लेकिन मुझे अब कोई परवाह नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि तुम यहाँ मेरे लिए हो। इस सब कुछ के लिए थैंक यू। तुमने मुझे विश्वास किया और हर बार सपोर्ट किया है। तुमने मुझे दिखाया कि मुझे खुद को स्वीकार करना होगा। मैं वास्तव में यह नहीं कहता एस आई लव यू। मैं तुम्हारा खुशी के अलावा कुछ नहीं चाहता। तुम सब कुछ पाने के लायक हो। याद रखना मैं हमेशा तुम्हारे लिए यहाँ हूँ, चाहे जो कुछ भी हो। मुझे अब कोई डर नहीं है। ये सुनकर एस इमोशन हो जाता है और बाद में दोनों डांस करते हैं। फिर
दोनों के बीच किस होता है और यहीं पर एपिसोड 10 खत्म हो जाता है। सो गाइस, मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही शेयर कर दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।